गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। देखिए दोस्तों, मुसलमानों पर भौंकना या मुसलमानों के मजहब पर भौंकना ये बड़ा आसान होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को उनकी मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, जैसे कि नीतीश राणे। उसने कहा था कि मैं मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा, लेकिन जिस दिन से इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद से मुंबई तक के लिए रैली निकाली, जिस दिन मुसलमान इकट्ठा हुए, तो गोया के वो डरता हुआ नजर आ रहा है, यूं कह लीजिए कि उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। उसने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने उसने मुसलमानों से माफी भी मांगी है, और उसने ये कहा है कि मैंने वो जो जुमले कहे थे वो मुसलमानों के लिए नहीं कहे थे, बल्कि कुछ और लोगों के लिए कहे थे। क्या इंटरव्यू है वो जरा आप सुनिए। एक आपने कोशिश जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही केसेस पे केसेस आप पे गिरते जा रहे हैं। इन केसेस को आप डरते नहीं, लेकिन क्या आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं। आप हमारे देश में रह के हमको न्याय हमारे ऊपर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जब भी हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है, और आगे चल के भी ये एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज आज, अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं। मगर जैसे हम लोग रुके हैं, सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं। जो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ, उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए। आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए, फिर बोलता हूँ, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा, तो आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है, जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोक चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहाँ हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज
हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब देना ये मेरे दायरे में तो बैठता नहीं है। व्यक्तिगत तरीके से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के मैं यही चाहूँगा कि मेरे पार्टी का नेतृत्व जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक वो जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी महाराष्ट्र को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गए।